नमस्कार। 11 मार्च 2026 को ही बृहस्पति देव मार्गी गोचर शुरू करने वाले हैं और इसके साथ ही धनु राशि वाले सभी लोगों को बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि बृहस्पति देव तो आपकी राशि के स्वामी भी है और अभी 8 मार्च को ही शनिदेव भी अस्त हुए हैं, तो एक तरह से ये डबल बोनस वाली ही स्थितियां हैं। हालांकि वो 13 अप्रैल तक ही अस्त रहने वाले हैं। तो धनु राशि वाले लोगों के लिए जब बृहस्पति देव मार्गी होंगे तो क्या कुछ परिणाम लेकर आने वाले हैं, क्योंकि आपके अभी सप्तम भाव में ही बृहस्पति देव गोचर कर रहे हैं। हालांकि सप्तम भाव में जब भी बृहस्पति देव गोचर कर रहे हैं तो इसे बहुत शुभ स्थिति माना जाता है, क्योंकि यहाँ से हम पार्टनरशिप, जो वैवाहिक जीवन की पार्टनरशिप या आपके बिजनेस की पार्टनरशिप को देखते हैं, वहां पर जब इतने शुभ ग्रह बैठे हुए होते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। तो इन जनरल आपकी मैरिड लाइफ ठीक ही चल रही होगी, लेकिन जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो डिफरेंट तरीके से तो व्यवहार करवाता ही है। आप कहीं ना कहीं अपनी सोबरनेस खो देते हैं, अहंकार आप में आ जाता है, थोड़े से आप लिथार्जी या लेजी भी हो गए होंगे। प्लस विशेषकर बृहस्पति जब वक्री होते हैं तो थोड़ा घमंड या ऐसी स्थितियां बहुत आती है, तो उसमें हम थोड़ा सा वाणी भी हमारी खराब कर लेते हैं। और विशेषकर अगर आप पति या पत्नी के साथ इस तरह का कोई भी व्यवहार करते हैं तो वो मैरिड लाइफ के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। तो बस धनु राशि वाले लोगों को भी थोड़ा सा अगर आप एनालिसिस करेंगे और खुद ही देखेंगे 3-4 महीनों में आपने क्या किया है, तो आपने किया होगा ऐसा कि आपका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं रहा होगा। मीन्स आपकी गृहस्थी में अभी बिल्कुल भी हार्मोनी रही होगी। लेकिन अब जब बृहस्पति देव मार्गी हो जाएंगे तो अपने आप से ही आपके नेचर में परिवर्तन आएगा। आप थोड़ा सा सोबर होंगे, मैच्योर व्यवहार करेंगे, और जब भी आप मैच्योर व्यवहार करते हैं, थोड़ा लेट गो करते हैं चीजों को, तो आपका जो वैवाहिक जीवन विशेष रूप से वो अपने आप से ही ठीक होने लगता है। वहीं पे पार्टनर्स के भी साथ आपके भी बहुत बढ़िया रेपो नहीं चल रही होगी, तो अब वहां पर भी चीजें अच्छी होगी। प्लस पार्टनरशिप में आपका बिजनेस भी नहीं अच्छा चल रहा होगा, तो वो भी अब आपका बेटर होता दिखेगा। माना यह जाता है कि बृहस्पति देव की दृष्टि में तो अमृत होता है, और आपकी तो इतनी अच्छी जगह पे दृष्टि पड़ रही है। एक दृष्टि पड़ रही है इच्छाओं के ही भाव पर, और 11वें भाव में सचमुच बृहस्पति देव बढ़िया भी रिजल्ट देते हैं। वो इच्छाओं को सात्विक तरीके से पूर्ण करवाते हैं। तो अभी क्या हो रहा होगा, यहाँ से हम मित्रों को भी देखते हैं तो मित्रों से भी थोड़ी डिस्टेंस हो गई होगी, या मित्र अच्छी सलाह भी नहीं दे रहे होंगे। तो अब क्या होगा, दोनों ही चीजें ठीक होगी कि उनसे आपकी ज्यादा मिलना जुलना करेंगे, प्लस उनकी जो भी आप राय वगैरह मानते हैं तो वो भी आपको अच्छी मिलेगी, मीन्स पॉजिटिव वे में मिलेगी। प्लस इच्छाएं आपकी बढ़ेगी। हालांकि वक्री गुरु के भी प्रभाव में इच्छाएं तो बड़ी ही होगी, लेकिन आप उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं कोई शॉर्टकट अपना सकते हैं, या जैसे होता ना कि कुछ ऐसे इजी वे हम अपना लेते हैं कि चलो ये नहीं हो रहा तो ऐसे कर लेते हैं तो हमारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अब आप देखेंगे कि आप बिल्कुल जो स्ट्रेट जो रास्ता है, मेहनत का जो रास्ता है, बिल्कुल वैसे ही करने वाले हैं। इच्छाएं अब ज्यादा और बढ़ेंगी। आप उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए ज्यादा प्रयास करेंगे, तो ऑब्वियसली धन ज्यादा आएगा। मीन्स कुल मिलाकर बहुत अच्छी स्थितियां आप सब लोगों के लिए बृहस्पति देव की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है, इसलिए आपको मिलने वाली है। वहीं पे बृहस्पति देव की एक दृष्टि तो लग्न पर ही पड़ रही है। जब राशि स्वामी की ही दृष्टि अपनी राशि पर ही पड़ेगी तो क्या होगा, मेकओवर हो जाएगा। बिल्कुल बहुत ही अच्छा ये प्रभाव आप लोग को दिखाई देगा, क्योंकि वक्री गुरु के इसमें क्या हो गया होगा, थोड़ा सा अहंकार आ गया होगा, वाणी खराब हो गई होगी। उसी वजह से आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा में आपको कमी होती हुई जरूर दिखाई दी होगी। भले ही अगर आप कोई ऐसे बड़े ओहदे पे नहीं है, लेकिन जैसे घर में भी हम 2-4 लोग होते हैं और उसमें ही हमारा अगर कोई हमें नहीं पूछ रहा है तो बुरा लगता है। बिल्कुल ऐसी ही स्थितियां आप लोगों के लिए रही होगी, और उसकी वजह आप खुद भी होंगे, क्योंकि आपके कई निर्णय ऐसे होंगे, आपकी बोलचाल, आपका व्यवहार ऐसा रहा होगा कि उससे लोगों ने थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस भी मेंटेन कर लिया होगा। प्लस आप थोड़े लेजी भी हो गए होंगे, एक्टिवनेस बिल्कुल भी नहीं रही होगी। अब आप ठीक मीन्स एक्टिव हो जाएंगे। प्लस इसके साथ ही कुछ न कुछ आपको डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज भी इस समय में रहे होंगे, तो उसकी वजह से भी थोड़ी कई बार तो चिड़चिड़ाहट ही हो जाती है। ये सारी चीजें भी, तो वो भी आपकी अब सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि लग्न पर ही दृष्टि है। तो एक बहुत ही अच्छा आपको चेंज अपने आप में ही होता दिखाई देगा। वहीं पर बृहस्पति देव की एक दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव पर। हालांकि तीसरे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि कोई खास असर नहीं लाती, लेकिन क्योंकि अभी तक वक्री दृष्टि थी तो आप थोड़ा सा शॉर्टकट तो जरूर कर रहे होंगे। और विशेष कर क्योंकि यहाँ से हम साहस पराक्रम को देखते हैं, तो और अगर उसमें अगर
ऐसा कि थोड़ा डेयर वाला, और विशेषकर जो भी वक्री ग्रह होता है तो वो कहता है आपको इस तरीके की गाइडेंस मिलती है कि कर लो जो भी कुछ करना है, तभी वैसी स्थितियां रह रही होगी। विशेषकर जो लोग एकेडमिक्स में कंसल्टेंट हैं, ट्रेवल इंडस्ट्री में हैं, या सोशल मीडिया पे कार्य करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हैं, राइटर्स हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं रहा होगा, कि कहीं ना कहीं उनको थोड़ी रेपो भी खराब हुई होगी, उनकी दी हुई सलाह लोगों को अच्छी नहीं, पसंद नहीं आई होगी, या टीचर्स को भी बहुत अच्छा भी, जैसे कि उनके स्टूडेंट्स अगर बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे तो ऑब्वियसली किसी भी टीचर के लिए बहुत अच्छी स्थितियां वैसे समय में नहीं रहती है। तो ऐसे ही कोई भी प्रकार की सलाह देने वाले जो लोग होते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा समय नहीं रहा होगा। उनको खुद भी लगा होगा कि मतलब मैं ऐसे क्यों सलाह दे रहा हूँ, या कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान में, आपके काम में कमी आई होगी। लेकिन अब वो सारी चीजें आपकी ठीक होगी। इसी के साथ आपके छोटे भाई बहनों से भी रेपो भी, या उनसे रिलेशंस आपके खराब हो गए होंगे, क्योंकि आप इगोइस्टिक बने होंगे तो ऑब्वियसली आपके खराब हुए ही होंगे। इसी के साथ धार्मिक यात्राएं वगैरह भी अब आपकी जरूर होने वाली, भले वो छोटी छोटी ही यात्राएं हो लेकिन होगी जरूर। तो बहुत सारी चीजें आपकी अब बिल्कुल ठीक करेक्ट होने वाली है धनु राशि वाले लोगों के लिए। प्लस आप लोगों के लिए एक बोनस क्या है, शनि की अभी चतुर्थ की ढैया चल रही है, लेकिन अभी शनिदेव हो गए 8 मार्च को ही अस्त। तो टिल 13 आप अप्रैल तक तो बहुत ही अच्छा समय है। इस समय को डेफिनेटली आप लोगों ने यूज करना चाहिए पॉजिटिव वे में। जो भी चीजें अगर आप तेजी से थोड़ा सा लेजीनेस छोड़ें, एक्टिव होकर काम करें, तो आपके बहुत सारे काम प्लेस्ड ऑन हो जाएंगे। तो धनु राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन नमस्कार।